सेल, और इससे पिछले 2 लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने क्या पढ़ा था, इसकी सबसे बेसिक चीज ये थी कि हम इसको 2 बीकर्स में कराते हैं। मतलब ये सेल जो है, या यूं कह लो इस सेल का सेटअप जो है वो 2 अलग अलग कंटेनर्स में होता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब मैंने आपको स्टार्ट कराई तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड रहेगा, रिडॉक्स रिएक्शंस पर। और रिडॉक्स रिएक्शन में आप 2 टाइप के रिएक्शंस को पढ़ते हो, ऑक्सीडेशन एंड अदर इज रिडक्शन, अदर वन इज रिडक्शन। तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस की बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और वहां पर इस कंप्लीट सेटअप को, मतलब जहां पर भी आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक सेटअप यहां पर तैयार है तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर पढ़ रहे हैं, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कह देते थे। और इन रिडॉक्स रिएक्शन को हमने सबसे पहले सिंगल बीकर में कराया, फिर उसके बाद हमने डबल बीकर की बात की थी। 2 बीकर्स का यूज किया, एक बीकर में हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे, एक में हम रिडक्शन की बात कर रहे थे, और उसकी हेल्प से हमने सेल सेटअप किया था। और सेल सेटअप जो किया था उसको हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम दिया था, गैल्वेनिक सेल का नाम दिया था, वोल्टाइक सेल का नाम दिया था। ये मैं आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर इसके बाद हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टाइप पढ़ा था विच इज डेनियल सेल। डेनियल सेल को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हमने टाइप बोली थी डेनियल सेल को, तो हमने वहां पर एक डिफरेंस देखा था। जस्ट क्या डिफरेंस देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल की अगर आप बात करते हो, मतलब ये तीनों एक के ही नाम पे कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और आपका वोल्टाइक सेल, ये तीनों ही हमारे एक ही टाइप के सेल के नेम थे। और इसमें एक टाइप हमने पढ़ी थी, उसके बाद वो क्या पढ़ा था, डेनियल सेल के बारे में पढ़ा था, डेनियल सेल के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ देखो ये तीनों नाम में से कुछ भी पूछ रहा है वो आपसे एग्जाम में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पूछे या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, तो आपकी एक्सप्लेनेशन सेम ही रहेगी जो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो वहां हमने क्या चीज ऑब्जर्व की थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम 2 बीकर्स में करा रहे हैं, 2 कंटेनर्स में सेपरेट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करा रहे थे, तो इन दोनों जो हम वहां पर फिर हम इलेक्ट्रोड्स लेते थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लेते थे, वो सब चीजें तो चलो डिस्कस हो चुकी हैं। बट वहां एक मेन रोल होता था एक चीज का, वो हमारा क्या था, हम उसमें एक सॉल्ट ब्रिज यूज करते थे। क्या यूज करते थे, सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज का क्या काम था, ये चीज भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। क्या काम होता है, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हमारा सॉल्ट ब्रिज का यूज किया जाता है। तो अब इसमें इन तीनों नाम में से आपसे कोई भी एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है तो सॉल्ट ब्रिज वाला एक्सप्लेनेशन आपको देना है। बट अगर उसने आपसे एग्जाम में डेनियल सेल के बारे में पूछा तो डेनियल सेल की क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगी या क्या एक्सप्लेनेशन रहेगी, वहां पर सॉल्ट ब्रिज की प्लेस पर एक हम क्या यूज करते हैं, फॉस्फोट को यूज करते हैं। वो चीज मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, अगर नहीं पता तो लास्ट लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हमने बात कर ली थी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने एक बेसिक से इंफॉर्मेशन मतलब वहां से कंटेन की या ऑब्जर्व की, वहां से क्या चीज कि हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। मतलब केमिकल एनर्जी की हेल्प से हम वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे। देखो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, और जिस डायरेक्शन में हमारे चार्ज के मतलब चार्ज मूव करता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा था, वो चीज हमने वहां से ऑब्जर्व की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हमने क्या पढ़ा था कि केमिकल एनर्जी से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम दे रहे थे। आज हमें करना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इससे बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा। कैसे ऑपोजिट रहेगा, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल में केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रही थी, यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलाइटिक की बात अगर कर रहे हो तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से अगर कोई केमिकल रिएक्शन करा ली जाए, केमिकल रिएक्शन अगर प्रोसीड करा ली जाती है तो उस टाइप के सेल को या उस टाइप के सेटअप को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर कोई
कोई भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके किसी भी सेल को अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन उससे करा लेते हैं तो वो सेटअप या वो सेल हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। इससे पहले आपने जो किया था केमिकल एनालिसिस में, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी हमारी इलेक्ट्रिकल में, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बट अगर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो वो आपका इलेक्ट्रोलिटिक का एग्जांपल होगा। तो इसमें अगर बेसिक सा डिफरेंस की बात की जाए दोनों में तो ये डिफरेंस हमारा रहता है। अब हमें बात करनी है, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक्सप्लेन किया था, वहां पर ऑक्सीडेशन को देखा, रिडक्शन को देखा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कैसे होता है, रिडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, वो चीजें अब हमें एक्सप्लेन करनी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए। बस ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहले प्रोवाइड की जाएगी, वहां पर जनरेट हो रही थी ना इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी पहले प्रोवाइड करेंगे, उससे हम कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन कराएंगे। और आपकी जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही थी वो कौन सी रिएक्शंस थी, वो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन थी, वो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन थी। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करो, केमिकल सेल की अगर आप बात करते हो तो वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता था। ध्यान से सुन लो सभी, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हो तो वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन होती थी। किस तरह से हो रही थी वो रिएक्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ऑक्सीडेशन होता था और रिडक्शन होती थी। तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के प्रोसेस की वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता था, यही हो रहा था ना। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में लूज हो रहे थे वो हमारे रिडक्शन में यूज किए जा रहे थे। अब यहाँ ऑक्सीडेशन वाले सेटअप से रिडक्शन वाले सेटअप में जब इलेक्ट्रॉन मूव करके आता था तो उस टाइम पे चार्ज की मूवमेंट की वजह से हमारा करंट प्रोड्यूस होता था, जिसकी वजह से हम कहते थे इलेक्ट्रिक करंट हमें मिल रहा है किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से। अगर फिर भी अभी भी आपको ये सेंटेंस समझ नहीं आ रहे हैं तो वो लास्ट लेक्चर्स में ही समझ आएंगे, इसमें इतना ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे ही नहीं क्योंकि ये हमारा कंसेप्ट आज का है ही नहीं, हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है पूरा। तो हमने यहाँ पर ये चीज ऑब्जर्व कर ली थी कि केमिकल एनर्जी की हेल्प से या केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रही थी। तो वो हमारा किसका काम था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब हम आज क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हम पहले प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है उसकी हेल्प से हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। मींस आपकी जो रिडॉक्स रिएक्शन होनी है वो रिडॉक्स रिएक्शन तभी होगी जब हम सेल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे। तो वो किस तरह से होगा वो देखिए कैसे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सबसे पहले तो हम इसका सेटअप देखते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सेटअप कैसे होगा। ये रहा आपके सामने इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर आप बात करते हो तो उसमें हमें दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट सबसे मस्ट होती है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोड एंड सेकेंड इज द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे, फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं, जो सॉल्यूशंस हमारे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए कैपेबल हैं वो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते वो हमारे नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस होते हैं। इलेक्ट्रोड्स हमारी कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड हो सकती हैं, वो मेटल इलेक्ट्रोड हमारा डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, उसके बेसिस पर हम उसको एनोड या कैथोड का नाम देते हैं। वो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो अब देखो मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर यूं कह लो सिंपल सेल अगर आपको सेटअप करना है तो आपके पास इलेक्ट्रोड होनी चाहिए और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होना चाहिए। इलेक्ट्रोड कितनी होनी चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड मेरी कैथोड की तरह काम करेगी और एक इलेक्ट्रोड मेरी एनोड की तरह काम करेगी। मींस एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, एक इलेक्ट्रोड पर हमारा रिडक्शन होगा, तो दो इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड है। सिमिलर वे में अगर हम सेपरेट बीकर में करा रहे थे जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कराया था तब तो हमें दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस चाहिए थे। जैसे आपने क्या एग्जांपल लिया था, जिंक और कॉपर का एग्जांपल ले रहे थे ना। जिंक इलेक्ट्रोड को आपने डिप किया था जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में,
जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था और कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था। कब? जब आप सेपरेट बीकर्स में इनको रिएक्शंस को करा रहे थे। तो जिंक इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड के लिए रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ, पूरा बना के नहीं दिखा रही। ये जिंक इलेक्ट्रोड को हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था, कॉपर इलेक्ट्रोड को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था, तब जाकर हमारा ये सेटअप तैयार हुआ था। बट अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हमारे सिंगल बीकर में होंगे। तो सिंगल बीकर में होंगे तो हमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेना है जो दोनों के लिए सुटेबल हो। कोई भी सॉल्यूशन आप लोगे, वो सुटेबल सॉल्यूशंस आपको आगे आगे एग्जांपल्स में पता चलते चले जाएंगे। तो आप मतलब 2 इलेक्ट्रोड्स लेना वो तो मस्ट है। इलेक्ट्रोड्स आप हमेशा 2 ही लोगे। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन 2 भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकता है। और 2 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आप कब लोगे, जब आप सेपरेट बीकर में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करा रहे हो, तब तो आपके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन 2 होंगे। बट अगर आपकी सिंगल बीकर में रिएक्शन हो रही है, जैसे आपने फर्स्ट एग्जांपल भी लिया था, रिएक्शन इन अ सिंगल बीकर, रेडॉक्स रिएक्शन इन अ सिंगल बीकर, उसमें भी आपने क्या किया था, दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप किया था ना। यहाँ पर भी सेम वैसा ही रहेगा। करना क्या है, अब आपको देखो, आपको 2 इलेक्ट्रोड्स लेनी है। ये 2 इलेक्ट्रोड्स हमने ली। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमें किसी बैटरी की हेल्प से कनेक्ट कर देना है, एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प से कनेक्ट कर देना है। अब ये हम बैटरी की हेल्प से कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है सॉल्यूशन को, या जो भी हमारा सेटअप है उसको हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। तो वो हम कहाँ से मतलब प्रोवाइड करेंगे, बैटरी की हेल्प से हम इसको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप किसी बैटरी की हेल्प से कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करने के बाद हमें क्या लेना है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो कि बैटरी की हेल्प से कनेक्टेड है, उन्हें किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप करना है। डिप करने के बाद आपका सेटअप तैयार हो चुका है। जस्ट इतना ही काम था। इसमें कोई आपको सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाना, कोई इसमें आपको पोरस पॉट नहीं लगाना, क्योंकि ये सिंगल बीकर में रिएक्शन है। यहीं पर ऑक्सीडेशन होगी, यहीं पर रिडक्शन होगी, यहीं पर आपकी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो इसी वजह से आपको ना सॉल्ट ब्रिज लगाने की जरूरत है, ना ही पोरस पॉट लगाने की जरूरत है। तो सिंपल आपका सेटअप हो चुका है तैयार। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की सबसे पहली डिमांड क्या है, उसकी डिमांड यही है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो और केमिकल रिएक्शंस करा लो। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप बैटरी की हेल्प से कनेक्ट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट करो सेल में। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे और जैसे ही करंट हमारा यहाँ सॉल्यूशन तक आएगा, सपोज ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन तक जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट पहुंचेगा, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है ना, और मैंने आपको अभी बताया था इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैन बी चेंज्ड इनटू आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सपोज करो मैंने ए बी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है, ए बी जैसे आपका H2 होता है ना, एक मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर ए बी टाइप का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन अगर हमने लिया, तो ए बी कोई मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जैसे लिया और इसको मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया हमने जैसे ही, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का सॉल्यूशन फॉर्म में है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपने फिल कर रखा है वो सॉल्यूशन फॉर्म में फिल कर रखा है। दैट मींस ए बी टाइप के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, बहुत सारे ए बी टाइप के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी तो क्या होगा, जो आपका ए बी इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा। उसमें एक कैटायन होता है और एक अनायन होता है। तो सपोज करो ए पॉजिटिव कैटायन, बी नेगेटिव हमारा अनायन, मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ अनायन प्रेजेंट हो गए हैं। समझ आया, यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए। फिर उसके आगे का प्रोसीजर देखते हैं। हमने जस्ट अभी तक कुछ भी नहीं किया, सेल सेटअप किया। सेल सेटअप करने के बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया बैटरी की हेल्प से। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हमारा सॉल्यूशन तक पहुंचता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है
इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है कि वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो जैसे ही करंट हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन तक पहुंचा तो वो वहां से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड होते ही आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके पास नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ अनायन हो गए हैं प्रेजेंट यहाँ पर। अब वो न्यूट्रल नहीं बचा है, मतलब है तो खैर अभी भी न्यूट्रल ही, बट वो एक न्यूट्रल स्टेट में नहीं बचा है, वो आयनिक स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। और आयनिक स्टेट में कैटायनिक और अनायनिक हमारी फॉर्म यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं इस टाइम पे। अब देखो क्या होगा इसके आगे का प्रोसीजर। जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर कैटायंस और अनायन प्रेजेंट हो जाएंगे, जैसे ही सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ अनायन आ जाएंगे, उसी टाइम पर हमारा जो कैटायन है, ध्यान से सुनना, जो मेन कंसेप्ट बताने वाली हूँ वो ये अभी बताने वाली हूँ। अदरवाइज जो पहले वाला है वो तो थोड़ा बेसिक सा ही था कि हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है तो वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बट आगे का प्रोसीजर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से कैसे डिफरेंट है वो चीज अब आपको समझनी है। देखो क्या है, सॉल्यूशन के पास बहुत सारे कैटायन और बहुत सारे अनायन अब हैं, और इन सभी कैटायन और अनायन में मूवमेंट होगी। आप सभी को पता है चार्ज है, चार्ज प्रेजेंट है किसी भी स्पीसीज पे, तो वो चार्ज क्या करता है, मूव करता है। और मूव करते हुए हमारा कैटायन और अनायन मूव करना स्टार्ट करेगा। क्वेश्चन आता है कि किस तरफ मूव करेगा। हमारे जो कैटायंस हैं, ध्यान से सुनो, जो हमारे कैटायंस हैं वो तो हमारे कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और जो हमारे अनायंस हैं, जो हमारे अनायंस हैं वो एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। एक चीज और मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन नहीं की, हमने जो सेटअप तैयार किया था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड में एनोड एंड राइट हैंड साइड में कैथोड लेके चल रहे थे। याद कीजिए, मैंने आपको लोन से लर्न भी कराया था। वो सिर्फ ये जो लोन से हमने जो ट्रिक की फॉर्म में लर्न कराया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रो केमिकल सेल के लिए एप्लीकेबल है, ये इलेक्ट्रोलिटिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ हमने क्या कहा था, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगी और ये एनोड मतलब जो जिस पर ऑक्सीडेशन होगी उसको एनोड कहते हैं, और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये चीज याद करो, क्या कहा था, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगी जिसको एनोड बोलते हैं और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये सारा इलेक्ट्रोड के बारे में था कि लेफ्ट साइड में हमारा जो भी इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होगा उस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगी, और अगर उस पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसको हम एनोड बोलते हैं, और एनोड बोलते हैं, और उसको साथ की साथ उस पर चार्ज की अगर बात की जाए तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। बट अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हो तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा होगा, देखो, एनोड और कैथोड की अगर आप बात करो, एनोड और कैथोड की अगर आप बात करो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज था और कैथोड पर आपका पॉजिटिव चार्ज था। बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर आप बात करोगे तो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर रखा है, एनोड पर आपका पॉजिटिव चार्ज और आपका कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। बट ये रीजन क्या है इसका कि पहले तो एनोड पर नेगेटिव और हमारा कैथोड पर पॉजिटिव बोल रहे थे, और अब हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हमने चार्ज चेंज कर दिया। अब चार्ज चेंज करा है, जस्ट एक नेमिंग एक तरह से चेंज करी है। जैसे आपका कोई भी नाम है, आपको कहीं पर किसी नाम से जानते हैं, हो सकता है आपको कहीं और दूसरी जगह पर किसी और नाम से जानते हो, जस्ट वो नाम चेंज हुए एक तरह से, जस्ट और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और ये चेंज होने का रीजन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारा क्या हुआ है, जस्ट पहले एनोड पर नेगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में एनोड पर नेगेटिव चार्ज था और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज था। बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो जाता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये रिवर्स होने का अपना एक स्पेसिफिक रीजन है, वो रीजन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी देखो मैंने क्या कहा, आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होके कैटायन और अनायन बन गए। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, और जो अनायन है वो हमारा एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिख लेते हैं इस चीज को, एनोड की तरफ कौन आएंगे या कैथोड की तरफ हमारा कौन आ रहा है। यहाँ पर एनोड की तरफ कौन कहा मैंने, मतलब कौन आने वाला है, एनोड की तरफ हमारे अनायन आने वाले हैं, एनोड की तरफ हमारे
एनायंस आने वाले हैं जिन पर ही नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मींस इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यही मीनिंग होता है ना नेगेटिव चार्ज का। तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और कैथोड के पास हम क्या कह रहे हैं, कैटायन आने वाले हैं। और कैटायन आने वाले हैं दैट मींस उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन वहां पर कम है। न्यूट्रलिटी की स्टेट में जाने के लिए, न्यूट्रलिटी की स्टेट में जाने के लिए इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन कम है। और बी नेगेटिव, इसको अगर न्यूट्रल होना है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कैटायन और एनायन का मीनिंग यही होता है ना, एनायनिक चार्ज कहीं पर प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज अगर किसी भी स्पीशीज पर प्रेजेंट है दैट मींस उसके पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है दैट मींस उसके पास कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अभी तक अगर आपको समझ आया तो आगे आप बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे कि हमने एनोड पर एकदम से पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज क्यों ले आए हैं। ये देखिए यहाँ तक अगर आपका कंसेप्ट समझ आया, देखो आगे एनोड के पास अनायन आने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि हमारा जो ये था एनोड या कैथोड, ऑक्सीडेशन किस पर होती थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में भी ऑक्सीडेशन जिस पर होती थी उसको ही तो हम एनोड बोलते थे ना, और जिस पर हमारी रिडक्शन होती थी उस पर उसको हमारा कैथोड बोला जाता था। दैट मींस ऑक्सीडेशन की अगर हमें बात करनी है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हमें बात करनी है तो वो हमारी कहां होगी, एनोड पर। और एनोड की तरफ कौन आ रहा है, हमारे अनायंस आ रहे हैं। और अनायंस आ रहे हैं दैट मींस उस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वही तो लूज करेगा ना, जिसके पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वही लूज करेगा। और अगर यही मतलब वही लूज करने वाला दैट मींस बी नेगेटिव अगर लूज करने वाला है तो नेगेटिव चार्ज एनोड की तरफ तभी तो जाएगा ना। अगर दोबारा सुनो ध्यान से कि नेगेटिव चार्ज एनोड की तरफ तभी तो जाएगा ना जब इसके पास खुद के पास कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। दोबारा सुन लो क्या कहा, हमें ऑक्सीडेशन कराना है, यहाँ ऑक्सीडेशन लिख लो, ऑक्सीडेशन कराना है किस पर, एनोड पर। और एनोड की तरफ हम कह रहे हैं अनायन आने वाले हैं जिस पर कि नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो इसका मतलब जो ये बी नेगेटिव है वो बी नेगेटिव अनायनिक फॉर्म जो है वो एनोड की तरफ तभी तो जाएगी ना जब उसके पास खुद के पास पॉजिटिव चार्ज हो। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो इसके पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो जिसकी तरफ जा रहा है उसके पास पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हमने एनोड को क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया कि उस पे पहले से ही हमने पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया। और अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये हमारा बी नेगेटिव जो है इसकी तरफ आएगा और बी नेगेटिव इसकी तरफ आएगा। तो जैसे ही एनोड के पास पहुंचेगा बी नेगेटिव जो है, जैसे ही एनोड के पास पहुंचेगा वो कहेगा भाई मुझे तो स्टेबल होना है। बी नेगेटिव क्या कहेगा, मुझे तो स्टेबल होना है, मुझे न्यूट्रल स्टेट में जाना है। अब मुझे न्यूट्रल स्टेट में तू किसी तरह से कहाँ कुछ कर प्रोसेस, तब जाकर मैं ये स्टेट मतलब यहाँ से मैं न्यूट्रलिटी की तरफ जा सकता हूँ। तो एनोड क्या कहेगा, भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, कहाँ से, यहाँ से। तो एनोड कहेगा भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक करंट है दैट मींस वहां पर इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए भी और मुझे यूज भी करने हैं, मतलब चार्ज की मूवमेंट मैं तो इजीली करा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो इलेक्ट्रिक करंट है। चार्ज की मूवमेंट की वजह से तो इलेक्ट्रिक करंट आता है ना। तो यहाँ बी नेगेटिव क्या कहता है, भाई मेरा इलेक्ट्रॉन निकाल ले फिर और मुझे न्यूट्रल बना दे और अपना जो ये इलेक्ट्रॉन है ना तो खुद यूज कर ले कहीं पे। अब वो कैसे यूज करेगा, क्या किया, बी नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रल स्टेट में चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया, सॉरी यहाँ नहीं रिप्रेजेंट करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को, हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया वो इलेक्ट्रॉन कहता है, बी नेगेटिव कहता है भाई कहीं भी यूज कर, मुझे लूज करना था और मैंने लूज करके मैंने स्टेबिलिटी को अटेन कर लिया। अब बी नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब इस पर क्या हुआ, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और ऑक्सीडेशन किसके पास जाकर हुआ,
एनोड के पास जाकर हुआ, दैट मीन्स वो हमारी जनरलाइजेशन बनी रही कि एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और ये कब बनेगी, जस्ट मैं अगर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज दे दूं तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो एनोड पर हमारी ऑक्सीडेशन होगी, और किसकी ऑक्सीडेशन होगी, जो हमारा अनायन था उसकी ऑक्सीडेशन होगी, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन लूज करके एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब वो एनोड कहता भी मैं संभाल लूंगा उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी खुला नहीं घूमता, मतलब या तो वो किसी एलिमेंट के पास होगा या चार्ज के फॉर्म में होगा या वो उसके अंदर अटेन कर रहा होगा कहीं ना कहीं, बट वो कभी भी ओपनली इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन है वही, ना उसके पास कोई एटम है ना कुछ है, वो ना कोई मॉलिक्यूल है, वो बस ऐसे ही घूम रहा है, ऐसा नहीं होगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं कंज्यूम होना चाहिए, कहीं ना कहीं लूज होना चाहिए। तो एनोड कहता है कोई बात नहीं भाई, मैं इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। और वो कैसे करेगा, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिला, इसके पास ये अभी सोच ही रहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन को कहाँ यूज किया जाए, इतने में ये कैथोड की तरफ भी एक काम हो रहा है। वो कैथोड की तरफ क्या प्रोसीजर चल रहा है, देखिए कैथोड को क्या करानी है, रिडक्शन करानी है, और रिडक्शन करानी है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कब करना होता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन कब लेगा, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है दैट मींस वो किसके पास मतलब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करना है, कैथोड ने। और कैथोड के पास अभी हमने कहा कौन आ रहे हैं, केटायन आ रहे हैं, और केटायन के पास तो ऑलरेडी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। वो कहता है भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं अभी न्यूट्रलिटी की तरफ चला जाऊं कि भाई मुझे जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन मुझे मिलते ही, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन मिला जैसे ही मुझे, मैं न्यूट्रल स्टेट की तरफ चला जाऊंगा। यही बात इसके लिए है। और ये हमारा यहाँ पर एनोड की तरफ क्या हो रहा था, भाई उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो कहता भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूं, और लूज करके मैं न्यूट्रलिटी की तरफ चला जाऊंगा, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो दोनों में यही काम चल रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से ये हमारे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके थे, आएंगे जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके थे। अब आयनिक फॉर्म में तो कोई रहना चाहता नहीं, वो क्या चाहेंगे, स्टेबिलिटी चाहेंगे। स्टेबिलिटी चाहने के लिए जो पॉजिटिव थे, जो पॉजिटिव आयन थे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, और जो नेगेटिव आयन थे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। और इसी मूवमेंट की वजह से उसमें यहाँ वो ऑक्सीडेशन करा देते हैं, यहाँ वो रिडक्शन करा देते हैं। और यही चीज तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी देखी थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता था और कैथोड पर हमारा रिडक्शन होता था। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी अभी भी एनोड पर ही ऑक्सीडेशन हुआ है और हमारा कैथोड का ही रिडक्शन हुआ है। यहाँ मतलब दोनों में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड ही करेगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा कैथोड के पास ही होगा। तो यहाँ हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस तो सेम रहा, बट हमारी एनोड पर और कैथोड पर चार्ज चेंज हो गए और वो चार्ज चेंज हुए नहीं है, उसे करने पड़े, उसे खुद से चेंज करने पड़े। क्योंकि आप देखो किसी भी दो रोड्स को, इलेक्ट्रोड्स को अगर आप बैटरी की हेल्प से कनेक्ट करते हो तो वहां पर ऑप्शन होता है, आप एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हो। तो इन्होंने क्या किया जस्ट यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स ने कि जो हमारे पॉजिटिव चार्ज था वो हमारा एनोड वाले इलेक्ट्रोड को दे दिया और जो नेगेटिव चार्ज था वो हमारा कैथोड वाले इलेक्ट्रोड को दे दिया। अब वही चीज मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसने कुछ बाकी चेंजेस कुछ नहीं किए, जस्ट एक तरह से नाम में चेंज कर दिया कि जिस तरह से मान लो कहीं पर किसी को राम के नाम से जाना जाता है, कहीं पर राम के नाम से जाना जाता है, बट मान लो उसके मामा के घर उसको रामू के नाम से जाना जाता है। उस राम का नाम रामू में चेंज हो गया, बट वो पर्सन तो चेंज नहीं हुआ ना, वो जैसा भी था, जो भी राम, अगर हमें कहीं पर मतलब कहीं पर उसके घर पे उसको राम के नाम से जानते हैं, बट उसी बंदे को उसके मामा के घर पे रामू के नाम से जानते हैं, बंदा तो वही है ना, पर्सन तो वही है, जो भी वो काम करता है वो अभी भी वही काम करेगा। तो इसमें जस्ट नेम चेंज होने से प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। यहाँ पर एनोड पर पहले पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, सॉरी नेगेटिव चार्ज
से रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, अब पॉजिटिव से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो इससे कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। अभी भी एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पर रिडक्शन ही होगा, बस ये प्रोसीजर रहेगा। और इसमें सिर्फ यही डिफरेंस ज्यादा आया है आपका कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट और मेन डिफरेंस तो यही है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस की फॉर्म में कि केमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बट यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और कैसे हो रही है वो चीज आपको अभी तक समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड की जाती, जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करते तब तक आयनिक फॉर्म में हमारा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कन्वर्ट नहीं होता, खुद से नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई इलेक्ट्रोड डिप करी और डिप करने के बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया और वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, नहीं। जब तक आप उसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। और आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसका मतलब ए बी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, और ए बी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो ये तो ऑलरेडी न्यूट्रल स्टेट में है, इसके पास तो कोई चार्ज है ही नहीं। और अगर चार्ज नहीं है तो ये क्यों ऑक्सीडेशन चाहेगा और क्यों रिडक्शन चाहेगा, चाहेगा ही नहीं। बट जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अब इसने सोचा भाई अब तो मैं स्टेबिलिटी अटेन कर लूं, और वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये बी नेगेटिव हमारा एनोड की तरफ जाएगा और जो हमारा कैटायन है वो हमारा कैथोड की तरफ जाएगा, और वहां जाके कहते हैं भाई मैं ऑक्सीडेशन करने के लिए तैयार हूं, और ये हमारा कहेगा भाई मैं रिडक्शन करने के लिए तैयार हूं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और पहले क्या होता था, पहले हमारे इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो जाता था इलेक्ट्रोकेमिकल में, पहले से ही खुद से ही इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन पहले से ही हो जाता था, खुद से होता था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती थी और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता था, तब जाकर हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म होती थी केमिकल एनर्जी की हेल्प से। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही रहेगा। अब अगर हम हाफ रिएक्शंस की बात करें इस केस में, तो हाफ रिएक्शंस देख लो कैसे लिखी जाएंगी। एनोड हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, या हम कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी वो अगर लिखें तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी जो कि रिप्रेजेंट की जाएगी बी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये एनोड कह लो या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहो, तो हमारी रिएक्शन होगी ये। और ये कब होगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद होगी। और कैथोड में पर क्या रिएक्शन होगी? ए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके ए में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ होगी हमारे कैथोड पर रिएक्शन, और ये कैथोड रिएक्शन भी बोली जा सकती है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बोली जा सकती है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों रिएक्शन, इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल का अभी बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपकी एक्सप्लेन हो चुकी है। बाकी इसके मतलब इसके बारे में जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आपकी आगे टॉपिक्स में आएगी, वहां पर करेंगे। अदरवाइज जो बेसिक सा इंफॉर्मेशन है वो आपका हो चुका। अब आपका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोनों में, जो अगर एक मतलब पॉइंट वाइज दोनों सेल्स में डिफरेंशिएशन जो है या डिफरेंस पॉइंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मैं साथ के साथ वैसे तो इनको डिस्कस करती आई हूँ, मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ दोनों सेल्स में क्या क्या डिफरेंस है, पर एक बार पॉइंट वाइज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल के लिख दूंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल को मैंने आपको बताया भी था, इलेक्ट्रोकेमिकल भी बोला जा सकता है, गैल्वेनिक भी, वोल्टाइक भी, कुछ भी बोला जा सकता है। आप कंफ्यूज नहीं हो मतलब हो जाना बिल्कुल भी। इलेक्ट्रोलिटिक दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डिफरेंस बार बार जो रिपीट करते आ रहे हैं, केमिकल एनर्जी चेंज होगी, केमिकल एनर्जी चेंज होगी इलेक्ट्रिक में, इसमें इलेक्ट्रिक चेंज होगी केमिकल में, इसमें हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगी केमिकल में। सेकेंड हमारा
यहां पर इन अ सिंगल बीकर होंगी दोनों रिएक्शंस, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, हमारी एक ही बीकर में रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होती है, या ये सेल जो है हमारा स्पॉन्टेनियसली वर्क करता है, स्पॉन्टेनियस, और यहां पर हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब नॉन स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? जो अपने आप से ही रिएक्शंस हो जाएं, वो रिएक्शंस हमारी स्पॉन्टेनियस होती हैं। या आप याद करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, खुद से ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, और वहां से खुद से ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था। बट यहाँ पर जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड नहीं करोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट बंद कर दोगे रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगी, उसके आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। उसके बाद अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? हाँ, एनोड पर नेगेटिव चार्ज और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां पर क्या होगा? एनोड पर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे बेसिक से डिफरेंस आप लिख सकते हो, आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो ये चीजें मैं आपको स्टार्टिंग से ही, मतलब जब से हमने ये इलेक्ट्रोलाइटिक वाला टॉपिक स्टार्ट किया है, मैं साथ में रिलेट करती आ रही हूँ आपके। तो ये हमारे डिफरेंस रहेंगे, एक दो डिफरेंस और हो सकता है, बाकी इसके अलावा हमारे कोई इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते नहीं है, बस ये चीजें हमारी मेन होती हैं। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखना, और इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के तभी अपने मतलब कोई भी मतलब कि आपसे डिफरेंस नहीं भी पूछा गया तब भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर डिस्कस कर रहे हो तो ये पॉइंट्स अपने माइंड में फिर भी रखो, या आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सेपरेटली भी अगर डिस्कस कर रहे हो तब भी आपके माइंड में ये पॉइंट्स होने चाहिए। इन्हीं के बेसिस पर आप डिस्क्राइब कर पाओगे, अदरवाइज कंफ्यूज मत हो जाना। कहीं पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आप मतलब आपसे पूछा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग बीकर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो चीजें आपके बहुत ही गलत हो जाती हैं। इसके साथ ही अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इसकी ग्राफिकल कह रही हूँ, आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना और इसकी भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना, वो भी बहुत इंप्रेसिव लगती हैं। तो आपका आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।